श्रीमन नारायण। आज कुछ सुखद घटनाएं घटित हुई, तो हमने सोचा कि यद्यपि हम इस विषय में सबसे पहले दिसंबर महीने में ही अपना वक्तव्य जारी कर चुके थे, फिर भी बहुत से लोग कह रहे हैं, तो यद्यपि मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं कुछ ऐसी बातों को बताना चाहता हूं जो प्रमाण अभी तक लगभग आचार्यों ने नहीं दिए हैं। क्योंकि हमारा वैशिष्ट्य इसी में समाज में प्रसिद्ध है कि हम ऐसे प्रमाणों को सामने लेकर आते हैं जो लगभग अप्रचलित हों, या जिन ग्रंथों का समाज विस्मरण करता जा रहा है। प्रचलित बातों को तो अधिकांश आचार्य बताते हैं, लेकिन जो संप्रदाय के रहस्य को बताने वाले दुर्लभ हो चले, ऐसे ग्रंथों से हम प्रमाण देते हैं। ये भगवान हमें इस निमित्त नियोजित कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस आलोक में भी हम कुछ कहें। आज मध्याह्न काल में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हम स्कंद पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे। तो जब मेरा स्वाध्याय पूर्ण हो गया तो हमने फ़ोन देखा, तो स्वामी श्री विद्याभास्कर जी का फ़ोन आया हुआ था। तो मेरा फ़ोन साइलेंट था, तो हमें पता नहीं चला उस समय। तो हमने जब देखा तो हमने तुरंत फ़ोन किया स्वामी जी को कि क्या बात हो गई। स्वामी जी का फ़ोन पहली बार मेरे पास आया था ऐसे कॉल के रूप में। तो स्वामी जी से कुछ धर्म विषयक चर्चा हुई, और फिर हमने एक जिज्ञासा व्यक्त की उनके समक्ष कि फेसबुक पर हमसे किसी व्यक्ति ने पूछा था कि ऊर्ध्वपुंड्र और त्रिपुंड्र एक साथ लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। तो हमने सार्वकालिक जो सांप्रदायिक विधान है कि जिस आचार में जिसका अधिकार हो और जिसकी दीक्षा हो, वो व्यक्ति उसी संप्रदायगत चिन्ह आदि को धारण करे और संप्रदायगत सपर्या विधान में निष्ठा रखे। अब ऊर्ध्वपुंड्र और त्रिपुंड दोनों एक साथ लगाया जा सकता है, इसका तो संप्रदायगत आचार में मुझे कहीं दर्शन नहीं हुआ है। तो हमने कहा था कि एक साथ न लगाएं। इस बात पर किसी व्यक्ति ने वृंदावन के प्रतिष्ठित आचार्य श्री गंगाधर पाठक मैथिल जी से शिकायत की होगी हमारी। तो उन्होंने परोक्षतः ही बहुत से प्रमाणों से युक्त एक लघु लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लगभग हमारे लिए प्रलाप शब्द का प्रयोग करते हुए बहुत से प्रमाण दिए। तो हम लोग शास्त्र प्रतिष्ठा को स्वीकार करने वाले लोग हैं, हठधर्मी नहीं हैं, इसीलिए उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों को भी हम स्वीकार करते हैं कि उस स्थिति में अमुक अमुक व्यक्ति इस प्रमाण के आधार पर इस क्रिया को कर सकता है। फिर हमने स्वामी श्री विद्याभास्कर जी से भी पूछा कि इसमें आपका क्या मत है, शास्त्र का क्या आप पक्ष इसमें हमें आलोकित करेंगे। तो स्वामी जी ने भी लगभग वही बात कही जो हमारा मत था, और यह भी कहा कि प्रमाण तो शास्त्र में बहुत से आचार्यों के, ऋषियों के अलग अलग संदर्भ में लगभग सब चीज़ के मिल ही जाते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा हमारे आचार में ग्राह्य है और कौन सा हमारे लिए अग्राह्य है, इसको समझना विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। और फिर बहुत से प्रसंगों का आपस में परिशीलन करने के बाद अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात् इत्यादि सूत्रों का आश्रय लेकर उन्होंने बहुत कुछ चर्चाएं की। और उसी मध्य एक प्रसंग बना हम लोगों के बीच कि स्वामी जी ने एक चर्चा की हनुमान जी के कथा के विषय में। उन्होंने दो बातें कही। एक तो यह कि हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग लाने के लिए कहा था, फिर 2 मुहूर्त ही समय बच रहा था और हनुमान जी थोड़े विलंबित चल रहे थे, तो मुहूर्त रक्षणार्थ भगवान ने दूसरे शिवलिंग पर प्रतिष्ठा की। फिर हनुमान जी ने आकर कहा कि भाई हमारा परिश्रम तो व्यर्थ हो जाएगा, तो एक हनुमदीश्वर शिवलिंग की उन्होंने अलग से स्थापना करवाई। तो ये कथा कहाँ वर्णित है? क्योंकि परंपरा में सुनने को तो मिला है, लेकिन ये कहाँ वर्णित है? और दूसरा उन्होंने एक और कहा कि एक उन्होंने मुझे YouTube शॉर्ट्स भेजा था, जिसमें रामानंद सागर के श्री कृष्णा एक सीरियल के कुछ अंश थे, जिसमें हनुमान जी और बलराम जी का युद्ध दिखाया गया कि हनुमान जी ने बलराम जी के गर्व का कैसे खंडन किया। इस प्रकार से कोई एपिसोड आया होगा, तो स्वामी जी ने भेजा था। और यह भी कहा कि इसका कोई शास्त्रीय आधार है कि नहीं है, क्योंकि स्वामी जी को बलराम जी वाला प्रकरण नहीं मिल रहा था। रुक्मिणी जी का तो मिला था उनको, लेकिन इधर वाला नहीं मिला। रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि का एक विषय बना था, तो बोले बलराम जी का तो नहीं है ध्यान में, अगर कहीं मिले तो इसको खोजा जाएगा शास्त्रों में। तो संयोगवशात कहें या भगवत कृपावशात कहें, अब संयोग भी भगवान की प्रेरणा के बिना तो होता नहीं है। उन्होंने पहला जो प्रसंग चर्चित किया स्वामी जी ने कि
हनुमान जी के द्वारा हनुमदीश्वर शिवलिंग की स्थापना, इसका कहाँ है संदर्भ। तो उस समय बस वही वाला प्रसंग हम पूरा करके उठे ही थे संयोगवशात। तो हम बोले कि स्कंद पुराण में तो है और आनंद रामायण में भी है, तो हम तुरंत वहाँ से उस प्रसंग को निकाल कर कहे कि स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड अंतर्गत जो सेतु खंड है उसमें अध्याय 44 में वर्णन है, और इधर आनंद रामायण में सार कांड के 10वें सर्ग में वर्णन है। तो ऐसा कह के हमने स्वामी जी को बताया शास्त्रीय कहाँ पर हमको मिला था उस समय। अब इसी मध्य अब दूसरा प्रश्न थोड़ा अनुत्तरित रह गया कि हनुमान जी ने गरुड़ इत्यादि का गर्वमोचन किया था, इसका वर्णन कहाँ पर है। और हमने पढ़ा तो था कहीं, लेकिन अब तुरंत तो स्मरण नहीं आ रहा था कि कहाँ पढ़ा, क्योंकि ऐसे नित्य बहुत से ग्रंथों का स्वाध्याय समूह से होता रहता है, तो हर विषय को सदैव मस्तिष्क में बैठाए रखना संभव नहीं है। और जो लोग हर विषय को मस्तिष्क में बैठाने का दावा भी करते हैं, ऐसे लोग कितने शास्त्रीय निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वक्तव्यों में, ये भी सार्वजनिक ही है। तो अब दूसरा संयोग देखिए आज ही क्या हुआ, जिसने मुझे इस वीडियो को जारी करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा संयोग यह बना कि अब स्वामी जी का फोन जब चल ही रहा था, हम लोग की बात हो ही रही थी, तो हमारी माता जी का बीच में फोन आ गया। तो हमने स्वामी जी से अनुमति ली कि जरा माता जी से बात कर लेते हैं। फिर स्वामी जी को भी व्यस्त होना था, हम भी व्यस्त हो जाते। तो माता जी से हाल समाचार लेकर कुछ आहार प्राप्त करके फिर हम पराशर संहिता का अध्ययन करने बैठ गए। तो पराशर संहिता में हमको वो प्रसंग मिला 48वें पटल में, पराशर संहिता के 48वें पटल में हमें यह वर्णन मिला कि जहाँ पर हनुमान जी ने गरुड़ जी के गर्भ का भेदन किया है। हालांकि बलराम जी वाला प्रकरण वहाँ पर वर्णित नहीं है, वही वाला है कि गरुड़ जी को भगवान ने देखा कि ये थोड़ा अधिक अहंकार में आ गए हैं, तो उनके अहंकार का शमन करने की इच्छा से, भगवान ने शोधन करने की इच्छा से कहा कि जाकर जरा हनुमान जी को बुला कर ले आओ। तो जाकर जब हनुमान जी को देखा गरुड़ जी ने गंधमादन पर स्वर्ण कदली वन में, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी एकदम राम तत्व में लीन हैं, अरण्यता से भगवान श्री रामचंद्र जी का कीर्तन कर रहे हैं, वो जप कर रहे हैं, हनुमान जी का राम नाम का आश्रय लिए हुए हैं। तो उस समय गरुड़ जी ने कहा कि भाई हमारे भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो हनुमान जी तो जान ही रहे थे सब भगवान की लीला है, उन्होंने गरुड़ जी को बड़ा क्या कहें उसको छत विछत किया, और गरुड़ जी बड़े टूटे फूटे अंग लेकर भगवान के पास आए। तो भगवान को निवेदन किया कि हनुमान जी ने तो ऐसी मेरी दुर्गति कर दी। तो कहा अच्छा जाओ और कहो कि सीताराम जी का आदेश है कि जल्दी पहुंचो। तो गरुड़ जी ने जैसे जाकर कहा कि सीताराम जी भगवान बुला रहे हैं, तो हनुमान जी सारा काम छोड़ के बोले कि चलो कहाँ हैं। तो अब इधर गरुड़ जी को बोले हनुमान जी कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी ले चलेंगे। तो गरुड़ जी को थोड़ा अपमान जैसा लगा कि अरे गरुड़ की गति से भी अधिक तेज चलेंगे क्या। लेकिन गरुड़ जी जब पहुंचे, चले यहाँ से पहले थे, और जब पहुंचे द्वारका तो देखे हनुमान जी पहले पहुंच चुके हैं। बाद में फिर भगवान ने कहा कि देखो हनुमान जी हमसे मिलने आ रहे हैं, और हमने यह कहा है कि सीताराम जी बुलाए हैं, और यहाँ अगर उनको अयोध्या वाला माहौल नहीं दिखा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए तुम ऐसा करो सत्यभामे कि जल्दी जल्दी तुम सीता का रूप धारण कर लो, और हम श्री राम रूप धारण वापस कर लेते हैं। तो सत्यभामा जी ने बड़ा प्रयास किया सीता रूप को धारण करने में, लेकिन सफल नहीं हुई, ऐसा पराशर संहिता में वर्णन है। और फिर रुक्मिणी जी वही थी, तो कहा कि अब सत्यभामा तो कर नहीं पा रही, तो रुक्मिणी तुम ही सीता जी का रूप धारण कर लो। तो फिर रुक्मिणी जैसे कहा था राघवत्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, विष्णु पुराण के आधार पर, तो रुक्मिणी जी तो सीता जी का रूप धारण कर ली, लेकिन सत्यभामा जी नहीं कर पाई, क्योंकि सत्यभामा जी श्री देवी हैं तो सभी श्री की ही, लेकिन ऐसे देखें मूलतः तो पृथ्वी देवी भूदेवी की अवतार है। कृष्णोपनिषद में सत्यभामा धरेति वै ऐसे करके उक्ति है, श्रुति है इसमें कि सत्यभामा, कृष्णोपनिषद की श्रुति है कि सत्यभामा जी पृथ्वी भूदेवी की अवतार हैं। इसीलिए सत्यभामा को लेकर गए हैं जब भौमासुर का वध करने जा रहे थे भगवान। तो भौमासुर पृथ्वी पुत्र था ना, नरकासुर, तो इसलिए सत्यभामा जो पृथ्वी जी की अंश थी, उनको लेकर भगवान गए हैं। तो ये कथा पराशर संहिता के 48वें पटल में हमें पढ़ने को मिली। तो और भी पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा और विषय में गहरे घुसे, तो ये जो अभी हाल वाला विवाद चला था शंकर स्वयं की शंकर सुवन केसरी नंदन इत्यादि पर, तो क्या है कि रामभद्राचार्य का यह स्टाइल बन गया है मीडिया में बने रहने के लिए कि पूर्व के लिखित ग्रंथों के विषयों पर या श्लोकों पर या तो उनको बदलवा देना, या तो उनको मिलावटी कह देना, या तो उनका कुछ अलग ही अर्थ कर देना, ये सब वो करते रहते हैं। तो यद्यपि हम शंकर स्वयं और शंकर सुवन वाले विषय पर जब ये लोग विवाद अभी महीना 2 महीना से शुरू किए थे, उससे पहले दिसंबर में ही प्रथम सप्ताह में हम अपना वक्तव्य, जब हम कलकत्ता गए थे अपने चिकित्सा के लिए अनुराग कृष्ण शास्त्री जी के सहयोग से, तो हमने
वहीं पर एक वक्तव्य जारी किया था। यद्यपि हम अस्वस्थ थे और हमारे जबड़े का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फिर भी हमने वो वक्तव्य जारी किया था। तो जितना मूलभूत विषय था वो तो हम कह ही चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण जो थोड़े और ठोस हैं, पुष्ट हैं पराशर संहिता के ही, तो वो हम ऐसे प्रमाणों को इस वीडियो में संलग्न करेंगे ताकि अन्य शास्त्र जिज्ञासु या शास्त्र ज्ञान लोलुपजन इससे लाभान्वित हों। बाकी दुराग्रहियों की तो कोई चिकित्सा है नहीं, लेकिन जो शास्त्र के रसिक हैं, शास्त्र के प्रेमी हैं, ऐसे आचार्यों के शास्त्र मनोरंजनार्थ हम ये प्रमाण कुछ प्रस्तुत करेंगे, और जो अध्ययन कर चुके हैं वो आनंदित हों, और जो न किए हैं वो प्रबुद्ध हों, और जो दुराग्रही हैं भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। और क्या कर सकते हैं। तो हनुमान जी का जो जन्म वर्णित है कहाँ पर, पराशर संहिता के 6ठे पटल में। तो उसमें कहते हैं मैत्रेय मुनि ने, जैसे मैत्रेय पराशर संवादात्मक है ना विष्णु पुराण, वैसे ही मैत्रेय पराशर संवादात्मक है पराशर संहिता। पराशर संहिता के भी कई प्रकार हैं। ज्योतिष वाली पराशर संहिता अलग है, तंत्र वाली अलग है, तंत्र में भी वैष्णवागम की अलग है, और हनुमत चरित्रात्मक अलग पराशर संहिता है। तो ऐसे करके कहीं कहीं पराशर स्मृति को भी पराशर संहिता के नाम से बताया गया है। तो इसमें मैत्रेय जी ने प्रश्न किया है, हनुमन नाम वा कोसौ कस्य पुत्रस्य कीदृशः किं कर्मा तस्य चोत्पत्ति कथम ब्रह्म वदस्व में, कि ये हनुमान नाम के जो हुए वो कौन हैं और किसके पुत्र हैं, कैसे हैं, क्या क्या उनका काम है, क्या उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत है। सो हे ब्राह्मण, हे पराशर मुनि, आप हमें बताइए। तो इसमें पराशर मुनि वर्णन करते करते आगे बढ़िए। हम समझते हैं कि श्लोक संख्या 24, 25, 26 के आगे, हाँ 23, 24 के आगे, एकदा परम प्रीता पार्वती पति देवता क्रीडंतं सुरता सक्तम कपि युग्मं ददर्शः। बहुत प्राचीन प्रति की चित्र हमने ले रखे हैं। तो प्राचीन प्रति का चित्र होने से थोड़े धुंधले अक्षर हैं इसमें छपे हैं, वो लिथोप्रेस से छपते थे पहले। तो एकदा परम प्रीता पार्वती पति देवता क्रीडंतं सुरता सक्तम कपि युग्मं ददर्शः ततस्सा ह्रीमती बाला महादेवस्य पश्यतः पुष्प सान्द्रेषु कुंजेषु तदारंतुम मनोरथे या मनोरधे होना चाहिए था, यहाँ पर मनोरधे लिख दिए हैं, लेकिन मनोदधे होना चाहिए या मनोरथे ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पर प्रकाशक से कुछ टंकन दोष हो गया है। सर्वज्ञस्तदभिप्रायं ज्ञात्वा स कपिरूपधृत रमयामास तां देवीं कपिरूपधरां शिवां सहस्राब्द प्रमाणेन क्रीडित्वा स महाद्युतिः तत्तेजः पार्वती गर्भे निधाय वीररामः अगनो चिक्षिप तत्तेजः पार्वती धारणाक्षमा स चाप्यशक्तस्तदवायो निक्षिपन् विससर्जः तस्मिन् केसरिणो भार्या कपिसाध्वी वरांगना अंजना पुत्रमिच्छन्ति महाबल पराक्रमं तपश्चचार सुमहन् नियतेन्द्रियमानसा तस्यै वायुः प्रसन्नात्मा प्रत्यहं फलमर्पयन् भक्षार्थमेकदा तस्यास्तत्तेजश्चार्पयत्करे फलबुद्ध्या तु तत्तेजस्याप्य भक्षेदंगना नातिदीर्घेण कालेन चाञ्जनापति देवता स्वांगेषु गर्भचिह्नानि सा दृष्ट्वा ह्रीमनाह्यभूत् विस्मयाविष्टचित्तां तां व्रतभंग विशंकितां ध्यायन्तीं भयवित्रस्ता मा भास्याः शरीरिणे मा भूत्ते व्रतभंगोऽयं मा विषीदवरानने देवप्रसादात्ते गर्भे महाव्यक्तिर्भविष्यति एवं मुक्ता तु सा देवी मुदा परमयायुता। तो ऐसे कह के बताया। सार है इन श्लोकों का कि भगवान महादेव और भगवती पार्वती एक बार थोड़े क्या कहें उसको, प्रणय के माहौल में थे। एक प्रेम का भाव दोनों के मध्य था, दोनों के चित्त में प्रेम का आधिक्य था। उसी समय पार्वती जी ने एक बंदर के जोड़े को रमण करते हुए देखा, तो उनके चित्त में भी अपने पति से संसर्ग की इच्छा जागृत हुई। भगवती ने महादेव जी से प्रणय निवेदन किया कि भाई आप हमें भी रति सुख प्रदान करें। तो 1000 वर्षों तक भगवान महादेव ने भगवती पार्वती से काम क्रीड़ा का व्यवहार किया। और उसके बाद गर्भाधान किया। भगवान का वीर्य भगवती के गर्भ में जब प्रविष्ट हुआ तो उस तेज को धारण करने में देवी पार्वती सक्षम न हो सकी तत्काल, तो उन्होंने अग्नि में, और अग्निदेव भी जब समर्थ न हो सके तो उन्होंने वायुदेव में उस तेज को स्थापित कर दिया। अब इधर जो है अंजना देवी जो केसरी की पत्नी है, तो केसरी जी की पत्नी अंजना प्रतिदिन व्रत का जो पालन करती थी, उसमें फलाहार करती थी, और वायु देवता उनको प्रतिदिन एक फल देते थे। तो वायु देवता ने उस दिन जो फल दिया उसमें भगवान महादेव के उसी तेज का आधान करके दे दिया, जिसका भक्षण करने से वह तेज इनके उदर में स्थापित हो गया और वो ये गर्भवती हो गई। अब जब इन्होंने अपने शरीर में गर्भवती का लक्षण देखा तो इनको बड़ा एक भय लगा, एक ग्लानि हुई कि हम गर्भवती कैसे हो गए बिना संसर्ग के ही। तो इनको अपने व्रत के भंग होने का एक भ्रम हुआ। तो आकाशवाणी हुई कि आप चिंता न करें, आपका व्रत भंग नहीं हुआ है, अपितु आपके गर्भ से एक महान
पुरुष का, एक महान व्यक्ति का क्या कहते हैं, देव प्रसादात्य गर्भे महाव्यक्तिर भविष्यति, देवता के अनुग्रह से आपके द्वारा एक महान व्यक्ति का, महान व्यक्तित्व का जन्म होने वाला है। तो ऐसा जब सुना अंजना देवी ने तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इसका अभिवादन किया, इस घटना का। अब इसमें क्या है कि भगवान ये जो हनुमान जी हैं वो कोई सामान्य बंदर जैसा ऐसे नंगे धड़ंगे पैदा नहीं हुए। कैसे हैं, तो यज्ञोपवीतादि के साथ ही ये उत्पन्न हुए हैं। जो कहते हैं ना कांधे मूंज जनेऊ साझे इत्यादि, तो कौपीन कटिसूत्राभ्याम, और ऐसे कैसे स्वर्ण यज्ञोपवीतम च माणिक्य कुंडलधरम, वस्त्र के साथ उत्पन्न हुए। सुन ही लीजिए पूरा श्लोक, श्लोक का भी एक अलग पुण्य होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात समझा दूं आपको, इसमें हनुमान जन्मोत्सव और जयंती वाले विषय को भी थोड़ा मैं जोड़ दूंगा। ये बहुत धूर्ततापूर्ण एक अभी प्रारंभ हो गया है कि जन्मोत्सव कहो जयंती मत कहो, ऐसे शब्द शास्त्र विरहित जन बड़ी धूर्तता करते हैं। जयंती शब्द शास्त्रोक्त है, जयंती का अर्थ मृतक व्यक्ति से कोई शब्द शास्त्र के अनुशासन में तो नहीं है संबंध। हम लोग जयंती कहते हैं उत्सव को, उत्सव जयशालिनी क्रियाओं को जयंती के नाम से शास्त्रों में बताया गया है। भगवती का भी जयंती मंगलाकाली ये नाम प्रसिद्ध ही है। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती इत्यादि लोग मनाती हैं। लेकिन लोग गांधी जयंती में जो गांधी का है ना ऐसे कह के, और जयंती शब्द को कि हम इसकी जयंती उसकी जयंती मनाते हैं, इसीलिए पुण्य तिथि जो मृतक की होती है उसको जयंती कहते हैं, ऐसा भ्रम मत रखिएगा। जन्मोत्सव और जयंती एक ही रूप में हनुमान जी के संदर्भ में तो मैं प्रमाण दे भी दूंगा, तुरंत श्लोक बद्ध प्रमाण दूंगा। तो कल्प भेद से ये है राध्यंतर कल्प की कथा है या कहाँ की है, जरा मैं अभी आगे मिल जाएगा प्रकरण में, थोड़ा विस्मृत हो रहा, आगे है वर्णन, ये किस कल्प की कथा है। तो हनुमान जी का जो मुख्य जन्मोत्सव है जिसको शास्त्र में जयंती के रूप में वर्णित किया गया है, जयंती हनुमत जयंती ऐसे कहा गया है, तो उसमें दो तिथियां प्रसिद्ध हैं। एक तो तिथि है कार्तिक वाली, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वाली, और एक है चैत्र पूर्णिमा वाली बात। तो दोनों का भी वर्णन समयानुसार मिलता है अपना। लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं वैशाखे मास कृष्णायाम दशमी मंद संयुता पूर्वम पृष्ठपदायुक्ता कथा वैधृति संयुता तस्याम मध्याह्न वेलायाम जनयामास वैसुतम महाबलं महासत्वम विष्णु भक्ति परायणम। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मंद संयुता, मंदवासर हम समझते हैं, यहाँ शनिवार का अर्थ लगाना चाहिए, बाकी ज्योतिषी लोग विशेष बताएंगे। मंदवार हम समझते हैं शनिवार को ही कहना चाहिए, क्योंकि शनि की गति ग्रहों में सबसे मंद चलती है ना, वो 2.5 वर्ष में एक राशि का चक्र पूरा करते हैं। तो पूर्व पृष्ठपद, पृष्ठपद से भी हम समझते हैं भाद्रपद ही होना चाहिए अर्थ। तो इस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है मध्याह्न काल में। और कैसे हुए हैं हनुमान जी, जब जन्म लिए हैं तो कैसे जन्म लिए हैं, इनका स्वरूप बड़ा दिव्य है। महाबलम महासत्वं विष्णु भक्ति परायणम सर्वदेवमयम वीरम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम वेद वेदांग तत्वज्ञम सर्व विद्या विशारदम। यद्यपि जाकर हनुमान जी सूर्यदेव से विधिवत गुरुमुख से विद्या अध्ययन किए, विद्या शोधनार्थ, लेकिन पढ़ के ही आए थे सब। वो तो भगवान कृष्ण भी गए, अयातयाम हो तुम्हारी विद्या, ऐसा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी गए, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई। तो भगवान हनुमान जी भी यद्यपि सर्वशास्त्रज्ञ थे, लेकिन गुरुमुख से विद्या की शुद्धि होती है। कहे वेद वेदांग तत्वज्ञं सर्व विद्या विशारदम सर्व ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम सर्वदर्शन सम्मतम माणिक्य कुंडलधरम दिव्य पट्टांबरान्वितम कनकाचल संकाशम पिंगाक्षम हेममालिनम स्वर्ण यज्ञोपवीतम च मणिनूपुर शोभितम ध्वज वज्रांकुशच्छत्र पद्मरेखांघ्रि संयुतम दीर्घलांगूल सहितम दीर्घकायम महाहनुम कौपीन कटिसूत्राभ्याम विराजितम महाभुजम आश्चर्यभूतम लोकानां वज्र संहननम कपिम सर्वलक्षण संपन्नम किरीट कनकांगदम प्रभयामितया विष्णुरवतारमिवादरम। जैसे भगवान विष्णु का ही कोई अवतार हो गया, वैसे आदर के साथ, जैसे भगवान विष्णु के अवतार होने पर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, हनुमान जी के अवतार होने पर भी विष्णु जी का ही अवतार जैसे सम्मान पाता है, वैसे हनुमान जी भी सम्मान पाए। पपात पुष्प वृष्टिश्च नेदुर्दुंदभयो दिवी, ऐसे कह के बबो वायु सुख स्पर्श सहितो निर्मलोदका, ऐसे कह के भगवान हनुमान जी के जन्म का वर्णन किया। और जन्म में आप समझ गए हनुमान जी किस प्रकार से शिवपुत्र हुए, शंकर सुवन हुए, सुवन पुत्रार्थक यहाँ प्रयुक्त है। और हम उन सभी आचार्यों का, जैसे कि स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी ने भी इस पर किया अपना वक्तव्य निर्गत,
ये जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी ने भी किया, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी किया। तो ऐसे बहुत से महापुरुषों ने भी अपना अपना वक्तव्य रामभद्राचार्य के विरुद्ध ही, उनके शास्त्रीय कृत्य के विरुद्ध ही जारी किया है। और बहुत से विषयों में हम स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती से सहमति नहीं रखते, रत्नेश जी से सहमति नहीं रखते, पूरी शंकराचार्य जी से भी सहमति नहीं रखते। लेकिन क्या है कि मैं बार बार कह चुका हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का न समर्थक हूं न विरोधी हूं। जिस अंश में हमारी शास्त्रीय दृष्टि में वो शास्त्रीय होंगे हम उनका समर्थन करेंगे, और जिस दृष्टि में हमारी शास्त्रीय दृष्टि में वो अशास्त्रीय वक्तव्य या कृत्य करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। इसलिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है, इस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है, इस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है। तो मैं व्यक्ति के विषय में विचार नहीं करता, अपितु उसके कृत्य विशेष या वक्तव्य विशेष में शास्त्रीय पक्ष क्या है इस पर विचार करके कुछ कहता हूं। तो हो सकता है जिस अंश में हमने अमुक का समर्थन किया हो, किसी और अंश में हम उसी व्यक्ति का विरोध करें। आज स्वामी श्री विद्या भास्कर जी से भी जब बात हो रही थी, तो यद्यपि हम इस विषय में अपना मंतव्य कार्तिक महीने में ही पिछले वर्ष रख चुके थे, एक व्यक्ति ने पूछा ना कि स्वामी विद्या भास्कर जी आपका बड़ा समर्थन करते हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं विद्वत सभाओं में, तो क्या कल को अगर आप उनका भी विरोध कर देंगे? तो हमने कहा मैं व्यक्ति का तो करता नहीं, अगर कदाचित उनके मुख से कोई ऐसा वक्तव्य निकले जो हमारी दृष्टि में स्पष्ट शास्त्र विरुद्ध जा रहा हो तो हम तो उनके विरुद्ध भी बोलेंगे, क्योंकि वो स्वयं शास्त्र विरुद्ध हो गए उस अंश में। तो आज यद्यपि वो प्रसंग नहीं था, लेकिन हमको किसी व्यक्ति ने भेजा था वो वीडियो योगेश्वराचार्य जी का, जहाँ वो कुब्जा को भगवान की मौसी बता रहे थे। तो फिर सुबह पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी का और आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी इत्यादि ने अलग अलग स्थानों पर लिखा था, तो मुझे जानकारी हुई कि स्वामी श्री राघवाचार्य जी के वो शिष्य हैं। कमेंट बहुत सारे लोगों ने भी किया था। तो हमने कहा कि भाई स्वामी जी की वो शिष्य हैं, तो स्वामी जी को अपने शिष्य की इन कृत्यों पर ध्यान देना चाहिए कि उनका शिष्य किस विषय को किस प्रकार से व्याख्यायित कर रहा है। तो फिर स्वामी विद्या भास्कर जी तक भी बात पहुंची थी कि हमने वीडियो बनाया था। वही स्वामी जी कह रहे थे कि हमको कह रहे थे कि यदि हमने भी अगर कुछ कभी अशास्त्रीय कहा या कहेंगे तो आप हमारा भी विरोध करेंगे और हमें इस बात की प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि अंततः विजय शास्त्र की होती है, और शास्त्र जहां विजयी हुआ वहां पर शास्त्र के प्रति प्रेम रखने वाला आचार्य स्वयं विजयी है। सर्वज्ञ तो कोई है नहीं, ईश्वर सर्वज्ञ है, और नहीं तो रामभद्राचार्य सर्वज्ञ हैं। तो ईश्वर सर्वज्ञ है ये तो सर्वमान्य बात है, और रामभद्राचार्य सर्वज्ञ है ये रामभद्राचार्य के द्वारा मान्य बात है, केवल वही मानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं। तो विनोद में कह रहा हूं, तो सर्वज्ञ कोई नहीं और पूर्ण भी कोई नहीं, पूर्ण तो ब्रह्म है, और जब तक हम आभास चेतन की स्थिति में रहेंगे, ब्रह्म संसिद्धि नहीं होगी, तब तक उतने अंश में तो अविद्या के द्वारा ग्रस्त होने से हम में भी अपूर्णता का लक्षण दिखता ही रहेगा। यद्यपि है नहीं, लेकिन अध्यास तो हमें बाधेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी शंकराचार्य जी इत्यादि ने जो शंकर सुवन पर अपना वक्तव्य जारी किया उसका हम समादर करते हैं। और अब शंकर सुवन पुत्रार्थक कैसे वो हैं, जैसे भगवान गणेश के लिए भी गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। अब शंकर और शंकर दंत्य स और तालव्य श, ये तो ग्राम्य गिराम में गोस्वामी जी की लेखनियों में देखने को मिलता है कि तालव्य श को बहुत स्थानों पर दंत स लिखा है, लेकिन वहां समझने वाला व्यक्ति समझता है कि कहां पर क्या अर्थ है। वो तो ग्राम्य गिराम में बोलते बोलते श को स ऐसे कई बार बोलता है जनसामान्य, असावधानी में या अज्ञानता में। तो भगवान शिव के तेज को पार्वती देवी ने अपने गर्भ के माध्यम से अग्नि में और अग्नि के माध्यम से वायु में स्थापित किया, और वायु के माध्यम से वो फल के द्वारा अंजना जी के गर्भ में आया और हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। तो ये हनुमान जी भगवान महादेव के पुत्र इस भाव से हुए। शिव पुराण में, स्कंद पुराण आदि में भी ये सब कथाएं कुछ थोड़ी शैली भेद से वर्णित है, लेकिन वहां भी ये सब बात है जिनका वर्णन अन्य आचार्यगण कर चुके हैं, इसीलिए हम इस विषय पर ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। फिर हनुमान जी के द्वारा सूर्य भक्षण आदि का वर्णन करके और देवताओं के द्वारा फिर हनुमान जी का जो हनुभेदन किया, इंद्रदेव ने हनु मर्दन किया तो हनुमान नाम पड़ा और उनको तरह तरह के वरदानों की प्राप्ति हुई। और आगे हम देखते हैं कि हनुमान जी क्या क्या कार्य करेंगे। पार्वती गर्भ संभूते, पार्वती गर्भ नामवान, कैसे कैसे नाम पड़ा है हनुमान जी का देखिए। पार्वती पुत्र भी नाम पड़ा, अग्नि गर्भ, वायुपुत्र, आंजनेय, केसरी नंदन, है ना, हनुमान, ऐसे कैसे त्रिमूर्ति, कैसे कैसे नाम पड़ा है हनुमान जी का। सो देखिए महादेव प्रभावाधि रुद्रस्यामित तेजसः तेजसोपि सुराणाम तम, कहा ब्रह्मदेव ने ना, रुद्रस्य अमित तेजसः तेजसः,
आप अमित तेजस्वी भगवान रुद्र के तेज हैं, ऐसा कहा ब्रह्मदेव ने। पार्वती गर्भ संभूते पार्वती गर्भ नामवान, अग्निनाधार्यमाणत्वात् अग्निगर्भो भवान भवेत्, वायु प्रसाद जननात् वायुपुत्रो निगद्यसे, अंजना गर्भ जननात् आंजनेयस्ततो भवान, केसरी क्षेत्रजन्यत्वात् पुत्रः केसरिणः कपेः, हनु वज्रप्रहाराधि हनुमान इति नामते, ब्रह्म विष्णु शिवान सत्वात् त्रिमूर्तिरिति विश्रुतः, सर्वदेवांश संभूते सर्वदेवमय स्मृतिः, हनुमत पूजे नात् तस्मात्, है ना, हनुमत पूजया तस्मात्, ये थोड़ी टंकण दोष से युक्त प्रति है, हनुमत पूजया तस्मात् पूजिता सर्वदेवता। इस प्रकार से हनुमान जी के फिर आगे सूर्यदेव से विद्याध्ययन का, कि सूर्यदेव ने कहा कि हमारे पास समय नहीं, मैं तो नित्य भ्रमण करता हूँ। तो हनुमान जी फिर सूर्यदेव की ओर मुख करके पीछे चलते हुए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अतिरिक्त वैशाख कृष्ण दशमी को हनुमान जी के जन्म का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वैधृति योग में हनुमान जी के जन्म का वर्णन पराशर संहिता के आलोक में किया जाता है। जैसे बुद्ध के अवतार के विषय में ही बहुत सी तिथियां हैं, वैशाख वाला भी है और पौष वाला भी है। पौष सप्तमी को भी एक बुद्ध सप्तमी मनाते हैं, तो कई बार बुद्ध अवतार हुए और वैसे ही अनुसार से कई तिथियां हैं। हम जैसे रावण वध की तिथि देख लें तो पाद्मकल्प में जब भगवान आए थे तो चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को वध किया था, जिसका वर्णन है पद्म पुराण में। और सारस्वत कल्प में जब आए तो विजयादशमी को रावण का उद्धार किया, जिसका शाक्त ग्रंथों में देवी भागवत आदि में है, महाभागवत आदि में वर्णन। और जब ब्राह्मकल्प में आए तो वैशाख में किया है, वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है या क्या है, एक बार देखना पड़ेगा। ब्राह्मकल्प वाला भूसुंडी रामायण में इसका वर्णन है, लेकिन हमको लग रहा है कि चैत्र वैशाख का अंतर है वहां पर। और अमांत पूर्णिमांत मत की बात कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा प्रकरण देखने पर वैसा लगा नहीं, क्योंकि अलग से फिर अन्य का भी उल्लेख है। अस्तु कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग तिथियां कल्पभेद से मिलती हैं, ये समझना चाहिए, लेकिन वो जयंती और जन्मोत्सव एक ही बात है। कौंडिन्य गोत्र में हनुमान जी का जन्म हुआ था, हम भी कौंडिन्य गोत्री ही हैं। पूर्व भाद्रा कुंभरासो मध्याह्ने कर्कटांशके कौंडिन्य वंशे संजातो हनुमान अंजनोद्भव। और जैसे श्री राम जय जय राम, श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम ऐसे है ना, आनंद रामायण में और नारद पुराण में भी कहते हैं श्री पूर्वम च तद्विधा राम नामकम, जो श्री राम जय राम का मंत्र वर्णन है, मंत्रोद्धार है। वैसे श्री हनुमान जय हनुमान भी प्रायश्चित्तार्थ पाप नाश के लिए प्रयोग किया जाता है हनुमान जी के भक्तों के द्वारा। श्री शब्दाद हनुमत शब्दो जय शब्दस्ततः परम, हनुमान जय शब्दम ही संपुटीकरणम पर, जय द्वयावधिश्चोर्ध्व हनुमन नाम वै ततः मंत्रोयम षोडशारणस्तु महापातक नाशक, ऐसे कह के। तो अब हनुमान जी का आगे हम जो प्रसंग वर्णित कर रहे थे आपके सामने, आगे के पटलों पर हम आगे जाते हैं। बहुत से घटनाओं का वर्णन है, उनके बहुत से भक्तों के चरित्र का वर्णन है। अच्छा, हम ये बता रहे थे कि वो जो शंकर स्वयं का एक हनुमान गढ़ी वाला जो शिलापट्ट जो लोग दिखा रहे थे, उसको शिलालेख के नाम से। अब लेख तो देखिए, कोई भी अभी हम भी पत्थर पर बैठ के कुछ छेनी हथौड़ी लेकर बैठ जाए तो उसको शिलालेख ऐसे नहीं कहा जा सकता ना, और 50-60 वर्ष पहले वो लगाया गया है। अब हनुमान चालीसा के भी कई पाठ भेद मिलते हैं, तो उसमें व्यक्तियों को जो सुप्रसिद्ध प्रचलित अर्थ है और जो शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है, शंकर सुवन, तो उस स्थिति में उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इधर उधर के प्रलाप में अगर आप केवल अपनी प्रतिभा का वैशिष्ट दिखाने के लिए जो सर्वमान्य बातें हैं उनका खंडन करते चलेंगे तो इससे आपकी ही प्रतिष्ठा की हानि होगी। मैं रामभद्राचार्य जी को कहना चाहूँगा, इसीलिए जो सिद्ध बात है व्यवहार में, जो इसका आचरण रूढ़ हो चुका है और जो अशास्त्रीय भी नहीं है, जिसको परंपरा का बल भी प्राप्त है और शास्त्र के अर्थ का बल भी, प्रसंग इतिहास का बल भी प्राप्त है, तो ऐसे प्रकरणों पर छेड़छाड़ करके उनकी बौद्धिक हिंसा करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। यह हम स्वामी रामभद्राचार्य जी को कहना चाहेंगे। और स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी ने तो हनुमानगढ़ी से ही 2-3 ऐसे शिलापट्ट और दिखा दिए कि जहाँ सार्वजनिक लोगों के पाठ करने के लिए शिलापट्ट लगे हैं, वहां तो शंकर सुवन के श्रीनंदन है, सब पर राम राय सिरताजा नहीं, सब पर राम तपस्वी राजा है। तो किसके कहने पर वो राय सिरताजा और शंकर स्वयं वाला शिलापट्ट लगाया गया, ये देखना पड़ेगा। और कुछ
अक्षर विशेषज्ञों का कहना है कि जिस कालखंड का, जिस ईस्वी संवत का वो शिलापट्ट दिखाया जा रहा है, उस ईस्वी संवत में तो वो सारे फॉन्ट आए ही नहीं थे, उस शैली में टंकन होता ही नहीं था। उसके समकालीन नागरी लिपि के आप अन्य शिलापट्टों को देखें तो वो अ लिखा जाता था ऐसे करके, और उसमें 3 प लिख के फिर 3 डंटी लगाते थे, र लिख के छोटी डंटी बड़ी देकर ण लिखते थे। ऐसे बहुत से प्राचीन प्रतियों में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उस शिलापट्ट में जो फॉन्ट और जो शैली और जो डिजाइन प्रयोग है वो 1980 के आसपास वो बता रहे थे कि आई थी, और जो अक्षर विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के जो जानकार हैं, वो सब कह रहे थे। अब भगवान हनुमान जी का एक अच्छा जयंती वाला प्रकरण छूट गया ना, जयंती पर मैं कुछ कहना चाह रहा था। हनुमान जी की जो जयंती है और जो जन्मोत्सव है वो एक ही है। उसका प्रमाण भी हनुमान जी के जन्मोत्सव का और जयंती का जो विधान है, हालांकि यहाँ पर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं का ही वर्णन किया है पराशर जी ने, लेकिन हम इसमें देखते हैं हनुमान जी के जन्म का वर्णन। पराशर संहिता के 6ठे पटल के 80 श्लोक संख्या में देखें, जयंती नाम पूर्वोक्ता हनुमत जन्मवासर। जो हनुमान जी के जन्म का आपको दिन बताया गया, जो उनका जन्मदिन है, उनको क्या कहते हैं? जयंती नाम पूर्वोक्ता हनुमत जन्मवासर। तो हनुमान जी की जो जयंती है और जो जन्मोत्सव है, दोनों के मध्य जो लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं कि जयंती गलत शब्द है, जयंती अशास्त्रीय शब्द है और जन्मोत्सव सही शब्द है, ये जो नया वाला भी शिगुफा लोग प्रारंभ किए हैं, ये अज्ञानता का परिचायक हम समझते हैं। जयंती ही नाम है हनुमान जी के जन्मोत्सव का, और अन्य देवताओं के भी विषय में, जैसे परशुराम जयंती के स्थान पर लोग आजकल परशुराम जन्मोत्सव कहने लगे हैं कि परशुराम जी तो चिरंजीवी हैं, हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, और जो चिरंजीवी व्यक्ति है वो मरेगा नहीं, और जयंती तो मृत्यु की तिथि को कहते हैं। मृत्यु की तिथि को जयंती कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णित है, किस कोश में, किस निरुक्त में, किस व्युत्पत्ति से आप इसी अर्थ में जयंती को रूढ़ करके इसका निषेध कर रहे हैं? जयंती दिवसे पूजाम कृत्वा श्री हनुमत प्रभो उपवासा यते प्रोक्ता गृहणाम भोजनम मतम। स्पष्ट कहा कि आप सन्यासी हैं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव जिसको जयंती कहा गया है उसमें हनुमान जी का पूजन करें और उपवास करें। यदि आप गृहस्थ हैं तो हनुमान जी की जयंती में आप भोजन कर लें, पूजा करने के बाद प्रसाद सात्विक पाल लें। और यहाँ पराशर जी से पूछा है मैत्रेय मुनि ने, कथम जयंत्याम हनुमान पूजनीय पराशर। सोशल मीडिया पर सबसे पहले यही प्रमाण हमने दिया था, हमने ही ये दिया था प्रमाण। इसके बाद ही ये जयंती और जन्मोत्सव वाले में शास्त्रीय लोग अधिक ध्यान देने लगे। आज से कुछ वर्ष पहले हमने दिया था, स्क्रीन शॉट उसका बहुत सारे लोग चला रहे हैं अभी। कथम जयंत्याम हनुमान पूजनीय पराशर विधि को वा फलम किं वा कालः को वा विशेषतः तत्सर्वं ब्रूहि भगवन् लोकानां हितकाम्यया। हनुमान जी की जो जयंती है उसका वर्णन करें तब बताया, वैशाखे मास कृष्णायाम दशम्यां मंदवासरे पूर्व भाद्राक्ष नक्षत्रे मुहूर्ते कर्कटाभिधे मध्याह्ने वैधृति योगे कुर्यात पूजा हनुमत्ता। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अधिकारिता का विशेष बंधन है कि तुम करो हम करें, ये करेगा वो नहीं करेगा। नहीं, हनुमान जी के प्रति भक्ति रखने वाला हर व्यक्ति, जैसे लोग कहते हैं ना स्त्रियां पूजा करें कि न करें, तो कहा पराशर जी ने कि इसमें सभी लोग अधिकृत हैं। अब जिसका जिस मंत्र में, जिस विधान में, जिस आचार में अधिकार है उसी से है अधिकृत, लेकिन सभी हैं। ब्राह्मण क्षत्रियो वापि वैश्यो वा शूद्र एव वा स्त्री वा पुमान वा षंडो वा यथाशक्ति निवेदयेत। भगवान हनुमान जी का पूजन और तत्संबंधी दान इत्यादि करने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि सभी लोग अधिकृत हैं, ऐसा कह के पराशर जी ने। और आगे तो कर्मकांड का, व्रत आदि का वर्णन है कि कैसे हनुमान जी का पूजन करे, किन मंत्रों से अर्घ दे, किन मंत्रों से धूप दीप नैवेद्य करे इत्यादि। अब हनुमान जी का जो प्रचलित कुल है वो वानर कुल है। केसरी और अंजना उनके माता पिता हैं। हनुमान जी के माता पिता कौन हैं, इनका थोड़ा सा हम परिचय दे देते हैं आपको। अब इसमें क्या बताते हैं, भगवान महादेव ने रहस्य पार्वती जी को स्वयं बताया है। हनुमान जी के जन्म का ये वर्णन हम देखते हैं कि 82वें पटल, पराशर संहिता के पटल संख्या 82 में वर्णित है।
तो कहा कि ऐसे कैसे हो गया। मैत्रेय जी ने पूछा, पराशर महायोगिन सर्वमंत्र प्रवर्तक भवत कृपानुभावेन कृतार्थोस्मि महामुने तमेव श्रोतुमिच्छामि तत्तो भूयः पराशर। मैं आपसे पुनः वही सुनना चाहता हूं जो आपने पहले बताया कि कैसे शिव जी के ही अंश से हनुमान जी उत्पन्न हुए। तो हनुमान जी के रूप में शिव जी स्वयं भी आए, क्योंकि आत्मा वे जायते पुत्र इत्यादि भी शास्त्र वाक्य ही हैं, अपने अंश से ही आए। और अंश देवता जब अवतार लेते हैं तो स्वयं ही एक प्रकार से एक ही रूप को दो भागों में प्रकटीकृत कर लेते हैं। तो उसमें कहा कि आप बताइए कैसे अंजना के गर्भ से केसरी के पुत्र होकर वो आए, फिर कहते हैं अग्नि के भी गर्भ से आए, फिर कहते हैं वायु पुत्र भी हैं, फिर कहते हैं कि भगवान पार्वती और शिव जी के भी पुत्र हैं। तो ये हमको थोड़ा सा रहस्य खुलकर बताइए कि हुआ क्या कैसे। अंजना गर्भ संभूते कपेह केसरणस्तथा अग्निगर्भ समुत्पत्ते वायुपुत्रत्व जन्मनः पुत्रत्वस्य तथा राजन पार्वती परमेशयो ब्रूहि किं कारणं मह्यम हनुमत जन्म लक्षणम। तो पराशर जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाप्राज्ञ मैत्रेय मुनि सत्तम सर्वो जनः कृतार्थोयम हनुमत जन्म वार्तया। कि पराशर जी ने कहा कि मैत्रेय आपने जो प्रश्न किया है ये तो सभी लोगों के उद्धार के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए है। तो कहा कि पुरातन इतिहास बताता हूं। पूरा राधंतरे कल्पे कश्यपो नाम अवेद्युज, कश्यप नाम के कोई ब्राह्मण थे राधंतर कल्प में, और सभी प्रकार के शास्त्र में निपुण थे, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो वेद वेदांग पारक। तो आगे फिर वर्णन है कि कैसे वो कैलाश पर्वत गए, अपनी पत्नी के साथ गए कैलाश पर्वत। वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही तपस्या की, भगवान महादेव जी की, भगवती पार्वती जी की तपस्या की। बहुत कठोर तपस्या करते हुए उनको 1000 वर्ष बीत गए। तो उन ब्राह्मण देवता को तपस्या करते हुए देखकर अग्निदेव और वायुदेव को बड़ा आदर का भाव उनके मन में आया, देवताओं के मन में, कि ये ब्राह्मण देवता इतनी तपस्या कर रहे हैं तो थोड़ी हम इनकी सहायता कर दिया करें। तो क्या किया कि समय समय पर अग्निदेव और वायुदेव दोनों मिलकर उन ब्राह्मण देवता के प्रतिदिन की पूजा में जो फल फूल इत्यादि की व्यवस्था होती थी, फूल लाकर दे देते थे, फल लाकर दे देते थे, उनके लिए जल इत्यादि का प्रबंध कर देते थे, उनके लिए कुशा समिधा इत्यादि का प्रबंध कर दिया करते थे। तो ऐसे ही जिस समय उन महात्मा को, कश्यप जी को, कश्यप नाम के उन ब्राह्मण को जिस भी वस्तु की अपनी तपस्या के लिए आवश्यकता पड़ती थी तो अग्निदेव और वायुदेव दोनों उपलब्धता कराते रहते थे, ये सेवा करते थे वो अपनी ओर से। तो एक बार क्या हुआ, भगवान महादेव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर बढ़िया एकदम 5 मुख वाले पंचवक्त्र स्वरूप में आए दर्शन देने के लिए। पार्वती जी बाएं भाग में विराजमान थी। तो भगवान के आया हुआ देखकर कश्यप जी बड़े प्रसन्न हुए। काश्यप मुनि, कश्यप गोत्री कोई ब्राह्मण थे, वो प्रसन्न हुए, बड़े कि आह्लादित हुए कि भगवान हमारे पास आए। तो प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि हम आपकी तपस्या से बड़े संतुष्ट हैं, तो कुछ मांगिए वरदान हमसे। तो कश्यप जी ने कहा, भगवान मम पुत्र त्वमिस्तेश्वरो मम, भगवान मम पुत्र त्वमितेश्वरो मम। यहाँ पर थोड़ा टंकण दोष है प्रकाशक से। ततो जगाद गिरीश सर्वभूत दयापर तव कश्यप पुत्रस्याम हनुमान नाम वानहम शंभु नैवं वरे दत्ते काश्यपस्य द्विजन्मनः अपृच्छताम तत्संभुम वह्नि वायुस्वकंदरम आवयोरपि पुत्रत्वं भज शंभो निजाज्ञया तयोरेवं प्रतिज्ञाय शंभुरंतर दधौ क्षणात्। अब ब्राह्मण देवता को भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप हमारे पुत्र के रूप में आए, हम चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम हनुमान के रूप में जब आएंगे तो हम आप ही के पुत्र बनकर आएंगे, ऐसा भगवान ने कहा। और वायु देवता और अग्नि देवता कहे कि भैया हमने भी बड़ी सेवा की है तो थोड़ा बहुत कमीशन हमको भी मिले, क्योंकि जो यज्ञ में सहयोग करता, तपस्या में सहयोग करता, उस पुण्य में वह भी अधिकारी हो जाता है, तो आप हमारे भी पुत्र बने। तो शिव जी ने विचार किया और कहा कि हाँ, हम आपके भी पुत्र कहलाएंगे, अग्निनंदन भी कहलाएंगे, वायुनंदन भी कहलाएंगे। लेकिन कैसे कहलाएंगे इसका आगे वर्णन किया कि ततः केसरी नामाभूत काश्यपो वानरेश्वर, वानरों के राजा केसरी के रूप में वही काश्यप ऋषि आए और उनके अंतर्गत 16 सहस्राणाम केसरी नायको जनी। उस वन में केसरी जी 16,000 वानरों के सरदार थे। उनके दल में, उनके यूथ में, उनके समूह में, वानरों का जो दल उनके अनुशासन में था उसमें 16,000 वानर थे। और ये जो इनकी पत्नी थी उसका क्या हुआ, पत्नी के साथ तपस्या करने गए थे। तो क्या हुआ पत्नी का, ततः कश्यप भार्यापि साध्या नाम सुमध्यमा, साध्या नाम था पत्नी का, साध्या नामना सुमध्यमा, पतिभक्तियुता साध्वी
गौतमस्य महात्मनः अहल्यायां सुता जाता ह्यंजना नामधारिणी साधु लक्षण संपन्ना त्वंजना कंजलोचना भार्या केसरिणो धर्म्या जाता सर्वेश्वराज्ञया ततोंजना केसरिणो पुत्रत्वं प्राप शंकरः। अब ये क्या हुई, साध्या जो इनकी पत्नी थी वो गौतम और अहल्या जी के गर्भ से अंजना बनकर उत्पन्न हुई और उसका विवाह हुआ केसरी जी से। और पूर्व तपस्या में प्राप्त वरदान के आधार पर भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में आए। और भगवान शिव कैसे पुत्र के रूप में आए, तो सीधे सीधे नहीं, पहले भगवान शिव ने पार्वती जी में गर्भाधान किया। वो गर्भांश जो है, वो रुद्रांश जो है, गर्भ रूप में, भ्रूण रूप में, अग्निदेव में, फिर वायुदेव में, और तब जाकर अंजना जी के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ। तो एक दृष्टिकोण से शिव जी ही आए, लेकिन पुत्र के रूप में आए तो शंकर स्वयं की अपेक्षा शंकर सुवन पाठ ही इन प्रमाणों के आधार पर अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होता है। उसके बाद फिर आगे ऋक्षराजा का वर्णन करते हुए सुग्रीव बाली के जन्म का वर्णन किया, जो हम अध्यात्म रामायण इत्यादि में भी कह चुके हैं। और इस प्रकार से अंत में सभी वानरों का करते हुए कहा, ततः सुग्रीव नामाभूत कश्चित वानर पुंगव हनुमदात्त संबंधात सुग्रीवो मातुल स्मृतः। हनुमान जी के मामा लगते थे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी हनुमान जी के मामा इस किसी प्रकार से, इस प्रकार वानरों के आप्त संबंध से मुंह बोले प्रकार के मामा लगते थे सुग्रीव जी हनुमान जी के। तो इस प्रकार से हमने आपको अलग अलग ईश्वर पुत्र, देखिए हाँ, हनुमान जी का कौन सा मंत्र है ये, इसमें 5 हनुमान की पूजा होती है, एक तांत्रिक प्रयोग है। इसमें 5 हनुमान, उद्दंड हनुमान, वीर हनुमान, प्रताप हनुमान, चिंतामणि हनुमान, कालाग्नि रुद्र हनुमान, ये 5 हनुमान का पंचरत्न प्रयोग होता है। तो पंचरत्न मंत्र के अंतर्गत कहते हैं, पूरा मंत्र तो बोलना उचित नहीं होता, लेकिन भाव समझ लिए, वज्र देह, वज्र कवच, वज्र तुंड, वज्र नख, वज्र, ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, ईश्वर पुत्र वायुनंदन अंजना गर्भ संभूत। ईश्वर पुत्र, ईश्वर शब्द से भगवान महादेव का ही वाचन सामान्यतया होता है, यदि किसी और देवता का, जैसे श्री भगवान वाच कहे तो लगभग विष्णु भगवान का ही अर्थ लगाते हैं। यद्यपि कहीं कहीं शिव जी के लिए भी आया है श्री भगवान वाच, लेकिन एक सामान्य रूढ़ है वो अर्थ उनमें। तो ईश्वर उवाच ऐसे जब शास्त्रों में वर्णन मिलता है तो महेश्वर उवाच, भगवान महादेव कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। और भगवान महादेव का आगे एक प्रसंग है इसमें, जहाँ हनुमान जी का स्कंद पुराण में है और शिव पुराण में भी है, लेकिन उसका अन्य आचार्यगण वर्णन कर चुके हैं, इसीलिए हम बहुत विस्तार ये वक्तव्य नहीं करेंगे, विस्तार इस वक्तव्य में नहीं करेंगे। पराशर संहिता में हनुमान जी के लिए शंभुपुत्र ऐसा संबोधन आया है। अब संबोधन कहाँ आया है जरा मैं खोज लूँ उसको, मैंने अभी पढ़ा है, उसको मैंने सुरक्षित रखा है लिखकर, क्योंकि शंकर सुवन उसका अर्थ है शंभुपुत्र। तो शंभुपुत्र शब्द कहाँ आया है, अब कैसे पुत्र हुए, मैंने बहुत बढ़िया से वर्णन कर दिया, इतने सारे श्लोकों से वर्णन कर दिया। हाँ, कितना है, 54 पटल, 54वां पटल जो है पराशर संहिता, उसमें कहते हैं, उष्ट्रारूढ़ सुवर चला सहचरण सुग्रीव मित्रांजना सूनो वायु कुमार केसरी तनु जाक्षादि दैत्यांतक सीता शोक हराग्निनंदन सुमित्रा संभव प्राणद श्री भीमाग्रज शंभुपुत्र हनुमान 50 तुभ्यम नमः। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का यहाँ संस्तवन करते हैं और कहते हैं, सुग्रीव मित्र हैं आप, अंजना सूनु हैं आप, अंजना पुत्र हैं, वायु कुमार हैं, केसरी जी के भी पुत्र हैं, और अग्निनंदन भी हैं, और अंत में कहा शंभुपुत्र। उष्ट्रारूढ़ सुवर चला सहचरण सुग्रीव मित्रांजना सूनो वायु कुमार केसरी तनु जाक्षादि दैत्यांतक सीता शोक हराग्निनंदन सुमित्रा संभव प्राणद श्री भीमाग्रज शंभुपुत्र हनुमान 50 तुभ्यम नमः। ऐसा हमने जो शास्त्र वाक्य आपके समक्ष उपलब्ध किया, ये सब थोड़े अप्रचलित अब हो चुके हैं, क्योंकि परंपरा से अध्ययन और अध्यापन धर्माधिकारियों के ही प्रमाद से कुछ कहें खंडित होता जा रहा है। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन इत्यादि का प्रपंच फैलाने के स्थान पर शंकर सुवन केसरी नंदन का ही हम समर्थन करते हैं, और यही आशा करते हैं कि आप सभी इस प्रकार के दुराग्रही व्यक्तियों के चक्कर में न पड़ के सर्वमान्य परंपरा का ही अनुसरण करेंगे। क्योंकि अब समर्थन और विरोध तो बहुत से विषयों पर बहुतों का किया जा सकता है, और मैं करता भी हूँ, आगे भी करूँगा ही। लेकिन इस आलोक में जहाँ तक जो बात थी, हम नहीं कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इतने सारे प्रमाणों को देखकर मन थोड़ा ललच जाता है, थोड़ा लोभी हैं हम इस मामले में, शास्त्र लोभी हैं हम लोग। एक ही चीज़ का तो लोभ रह गया जीवन में कि ये कथा का रस है और वो बना रहे तो भगवत कृपा है,
वही चला जाएगा तो निस्सार हो जाएंगे। फिर गरुड़ पुराण में सभी चीज़ों का सार बताया गया है ना, और सार को तो जोड़कर भगवान की कथा बनती है। इसीलिए हमने यह इतना बता दिया आप लोगों को। आप लोगों का भी हनुमान जी कल्याण करें, और जिस प्रकार से भगवान तुलसीदास जी पर अनुग्रह किए वैसे भगवान आप सबों पर भी अनुग्रह करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। श्रीमन्नारायण।